हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज की हमारी यह हिंदी की क्लास जिसमें रहने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके लिए हर कंपटीशन एग्जाम में जहां पर हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। चाहे वो एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो या फिर अदर्स कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सुपर टेट हो, लेखपाल हो, यूपी पुलिस हो, हर एक एग्जाम में हिंदी जहाँ पर भी आती है वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को शुरू करने से पहले जितने लोग इस समय चैनल पर जुड़ चुके हैं या फिर बाद में जुड़ने वाले हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है, नयन में कौन सी संधि है। आप लोगों को बताना है कि नयन में कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन है अयादि, दूसरा ऑप्शन है गुड़, तीसरा ऑप्शन है वृद्धि, चौथा ऑप्शन है यड़। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नयन में जो संधि है वो है अयादि संधि। कौन सी है? अयादि संधि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, धनुष टंकार में कौन सी संधि है। धनुष टंकार में कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन है विसर्ग, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है दीर्घ, चौथा ऑप्शन है यड़। तो सभी लोग आंसर करके बताएंगे धनुष टंकार में कौन सी संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 62 में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? धनुष टंकार में हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी होगी? विसर्ग संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, परस्पर में कौन सी संधि है। परस्पर में कौन सी संधि हो जाएगी। अगर आपको संपूर्ण वीडियो देखनी है तो कमेंट बॉक्स में बताना। हिंदी के हम सभी टॉपिक से संबंधित आपके लिए विधिवत वीडियो बनाएंगे, मतलब जिसमें आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी हिंदी की। अगर आपको करनी है पूरी बेहतरीन तरीके से हिंदी की तैयारी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोगों के लिए संपूर्ण वीडियो बनाई जाएगी। अगर आपको एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन करने हैं तो आप इसी प्रकार से हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। आपको कम से कम 2000 क्वेश्चनों की तैयारी हम करवाने वाले हैं हिंदी के, जहाँ से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो परस्पर में जो संधि है वह है विसर्ग संधि। कौन सी है? विसर्ग संधि है परस्पर में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, ग्रीस में कौन सी संधि है। आंसर करते रहिए आप लोग। ग्रीस में कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन है गुड़, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यड़। ग्रीस, तो ग्रीस में जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी होगी? दीर्घ संधि हो जाएगी ग्रीस में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दीर्घ संधि। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, परिच्छेद में कौन सी संधि है। परिच्छेद में आपको संधि बतानी है कौन सी है। व्यंजन है, दीर्घ है, गुड़ है या फिर अयादि है। तो एक बार सभी लोग आंसर करेंगे, परिच्छेद में इनमें से कौन सी संधि है। व्यंजन, दीर्घ, गुड़ या फिर अयादि। तो क्वेश्चन नंबर 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परिच्छेद में संधि है व्यंजन। कौन सी है? व्यंजन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भानुदय में कौन सी संधि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार यह संधि पूछी गई एग्जामों में। भानुदय में कौन सी संधि हो जाएगी। गुड़ संधि, अयादि संधि, यड़ संधि या फिर दीर्घ संधि। तो सभी लोग आंसर करते रहिए साथ साथ में। भानुदय में कौन सी संधि हो जाएगी सभी लोग बताइए एक बार, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गुड़ होगा, अयादि होगा, यड़ होगा या फिर दीर्घ होगा। तो क्वेश्चन 66 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मतलब होता है जहाँ पे दो सजातीय वर्णों का मेल होता है वहाँ पर होती है दीर्घ संधि, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अनुष्ठान का संधि विच्छेद आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो सभी लोग आंसर करके बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अनुष्ठान का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर करिए एक बार सभी लोग, अनुष्ठान का संधि विच्छेद इनमें क्या सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? अनु प्लस स्थान जो होता है उसका हो जाता है अनुष्ठान। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है इनमें से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। वृद्धि संधि की पहचान क्या होती है? शब्द के बीचों बीच में दो मात्राएं ए और ई होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? वृद्धि संधि होती है। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सी नहीं। जैसे सदैव है ना, इस प्रकार से होती हैं वृद्धि संधि की पहचान। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें वृद्धि संधि नहीं होगा? अभ्यागत होगा, एक एक होगा, जलोद या फिर महोषध होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? अभ्यागत में जो है वह वृद्धि संधि नहीं है, क्योंकि वृद्धि संधि की जो पहचान होती है वह होती है शब्द के बीचों बीच में दो मात्राएं ए औ इस प्रकार से होती हैं। तो आप लोग याद रखना है इसमें कोई मात्रा नहीं है शब्द के बीचों बीच में, तो यही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, साधवा चरण का संधि विच्छेद होगा।
साधवा चरण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे एक बार। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है साध प्लस चरण, दूसरा ऑप्शन है साधो प्लस चरण, तीसरा ऑप्शन है साधु प्लस आचरण और चौथा ऑप्शन है साध प्लस आचरण। तो इसका जो सही आंसर है साधवा चरण का हो जाएगा, साधु प्लस आचरण यानी साधवा चरण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्न में से किसमें वृद्धि संधि नहीं है। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से वृद्धि संधि किसमें नहीं है। अभी हम बात कर चुके हैं कि शब्द के बीचों बीच में ए अथवा औ की मात्रा हो तो वहाँ पे होती है वृद्धि संधि। तो अब आप लोग इसमें छाट सकते हैं कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें मात्रा नहीं है। तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, महाधन ऊर्जा मोहर्जा में जो है वृद्धि संधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण आपको बताना है कौन सा है। आंसर करिए सभी लोग एक बार इसका। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन है लोम हर्षक, दूसरा ऑप्शन है आत्मनिर्भरता, तीसरा ऑप्शन है देशवासियों, चौथा ऑप्शन है सर्वाधिक। तो इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, लोम हर्षक जो है यहाँ पे आ रहा है कर्म तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इसका, लोम हर्षक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अंधविश्वास में समास है। सभी लोग बताइए कि अंधविश्वास में कौन सा समास है। तो आंसर करते रहिए सभी लोग एक बार, अंधविश्वास में कौन सा समास हो जाएगा। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या फिर अव्ययी भाव। तो आप लोगों को बताना है कि अंधविश्वास में कौन सा समास है। तो अंधविश्वास में अगर समास की बात करें तो आप लोगों को बताना था तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या फिर अव्ययी भाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें कौन सा है, इसमें है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान होती है यह विशेषण और विशेष के योग से बना होता है। तो उसी को हम कहते हैं कर्मधारय समास। कैसे बनता है, विशेषण और विशेष के योग से मिलकर के बनता है कर्मधारय समास। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है जिस पद में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनते हैं। जिस पद में दूसरा पद प्रधान होता है उसे कहते हैं द्विगु समास कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं, फिर बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो जहाँ पर दूसरा पद प्रधान होता है वहाँ पर हमेशा तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है, तत्पुरुष समास में हमेशा दूसरा पद जो है वह प्रधान रहता है, पुरुष समास हो जाएगा इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, तत्पुरुष समास। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है। राज्यसभा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, राज्यसभा। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हम बात कर चुके हैं इससे पहले। तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, राज्यसभा में हो जाएगा तत्पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सामाजिक पद नहीं है। सभी को आंसर करना था। सामाजिक पद की बात करें तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक जो है या सामाजिक पद नहीं है। बाकी तिरंगा, रंगमंच, यथाशक्ति सब सामाजिक पद हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यथाशक्ति समस्त पद का विग्रह क्या होगा। यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा, सभी लोगों को आंसर करना है। पहला ऑप्शन है शक्ति के अनुसार, दूसरा है शक्ति से बढ़ चढ़कर, तीसरा है शक्ति से बाहर, चौथा है शक्ति के भीतर। तो यथाशक्ति शब्द का जो समास विग्रह हो जाएगा वह हो जाएगा शक्ति के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शक्ति के अनुसार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस समस्त पद में तत्पुरुष समास नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा पद है जिसमें तत्पुरुष समास नहीं है। पहला ऑप्शन है राजपुरुष, दूसरा ऑप्शन है राम लक्ष्मण, तीसरा ऑप्शन है कालिदास, चौथा ऑप्शन है करमवीर। तो इस क्वेश्चन का देखा जाए साफ साफ हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर राम और लक्ष्मण जो हैं यह तत्पुरुष समास के उदाहरण नहीं है, जबकि राजपुरुष, कालिदास और करमवीर ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, राम लक्ष्मण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है समास के कितने भेद होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए। 5, 3, 7 या फिर 6 है। समास के कितने भेद होते हैं बताइए सभी लोग एक बार। तो आपको बताना था कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के होते हैं 6 भेद। कौन से होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। एक होता है अव्ययी भाव, दूसरा होता है द्वंद्व समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है तत्पुरुष समास, छठा होता है बहुव्रीहि समास। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास आपको बताना है कि इनमें से किस शब्द में है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद जो है वो प्रधान होता है, आप लोग याद रखना, महादेव, पंचवटी, ग्रंथ, रत्न या फिर ग्रहागत। तो इनमें से
कौन सा शब्द ऐसा है जो तत्समास का उदाहरण है? तो आंसर करना है आप लोगों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? ग्रहागत इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ग्रह आगत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है नास्तिक में कौन सा समास है? काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नास्तिक में कौन सा समास है? नास्तिक तत्पुरुष है, द्विगु है, बहुव्रीहि है या फिर अव्ययी भाव है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। नास्तिक में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का क्या पहचान होती है? द्वितीय पद यहाँ पे प्रधान होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में कर्मधारय समास है? अच्छा क्वेश्चन है। द्वितीय पद प्रधान समास होता है कर्मधारय में, दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। तो बताइए रणवीर, दुश्चरित्र, विचारमग्न या फिर सिरदर्द, इनमें से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है इन चारों में से? तो क्वेश्चन नंबर 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? दुश्चरित्र यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अंधकूप में कौन सा समास है? अंधकूप में कौन सा समास हो जाएगा? सभी लोग आंसर करके बताइए। बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव? बहुव्रीहि समास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमेशा तीसरा पद जो होता है वह प्रधान होता है, यानी कि अन्य पद प्रधान समास होता है बहुव्रीहि समास। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा हो जाएगा। अव्ययी भाव में पहला पद हमेशा जो है प्रधान रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा अंधकूप में समास हो जाएगा यहाँ पर कर्मधारय समास। कौन सा होगा? कर्मधारय समास हो जाएगा यहाँ पर, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कर्मधारय समास। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है नवनिधि में कौन सा समास है? नवनिधि में कौन सा समास हो जाएगा? सभी लोग एक बार आंसर करके बताइए। नवनिधि पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव, दूसरा है द्विगु, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है तत्पुरुष। नवनिधि में इनमें से कौन सा समास होगा? सभी लोग बताइए एक बार। द्विगु समास की पहचान होती है द्वितीय पद प्रधान समास होता है, पहला इसमें संख्यावाची होता है, तो यहाँ पर नव निधि दिया है, तो इसका हमें लग रहा है कि द्विगु समास ही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही होगा। द्विगु समास क्या हो जाएगा? द्विगु समास इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है चक्रपाणि शब्द में कौन सा समास है? चक्रपाणि शब्द में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि होगा, द्विगु होगा, कर्मधारय होगा या फिर तत्पुरुष होगा? तो एक बार आप लोगों को आंसर करना है इन चारों में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा चक्रपाणि। तो यहाँ पर चक्रपाणि जो है यहाँ पर यह इशारा कर रहा है तीसरे यानी कि अन्य की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसमें हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर अन्य पद प्रधान होता है वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चक्रपाणि में हो जाएगा बहुव्रीहि समास। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास पूछा गया, इनमें से किस शब्द में है? पहला ऑप्शन है लाभालाभ, दूसरा ऑप्शन है अश्वारोही अश्वारोही, तीसरा ऑप्शन है त्रिवेणी और चौथा ऑप्शन है सुमुखी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है? अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? तो वह है अश्वारोही में। किसमें है? अश्वारोही में यहाँ पर हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास अश्वारोही, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं होगा। तो एक बार सभी लोग बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है संसार सागर, दूसरा ऑप्शन है देहलता, तीसरा ऑप्शन है जगबीती, चौथा ऑप्शन है भला मानस। तो बताइए इन चारों में से ऐसा कौन सा है जिसमें कर्मधारय समास नहीं है। पीछे पढ़ भी चुके हैं कर्मधारय समास के बारे में, तो आप लोग बताइए कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है? विशेषण और विशेष्य समास होता है, उपमान और उपमेय समास इसमें होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जगबीती में यहाँ पर कर्मधारय समास नहीं है, बाकी संसार सागर, देहलता और भला मानस इनमें सब में कर्मधारय समास का उदाहरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है धड़ाधड़ में कौन सा समास है? धड़ाधड़ में कौन सा समास हो जाएगा? सभी लोग बताइए एक बार। द्विगु समास होगा, कर्मधारय होगा, अव्ययी भाव होगा या फिर बहुव्रीहि होगा? तो धड़ाधड़ में जो समास हो जाएगा वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा समास ऐसा है जो धड़ाधड़ में हो जाएगा। तो एक बार आप लोग बताइए। तो धड़ाधड़ में जो समास है वह है अव्ययी भाव समास, यानी इसका ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास है धड़ाधड़ में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है चरण कमल समास पद के लिए समास विग्रह का सही क्रमांक होगा। चरण कमल के लिए आपको बताना है कि इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है चरण जो कमल, दूसरा ऑप्शन है
चरण और कमल, तीसरा ऑप्शन है चरण पर कमल, चौथा ऑप्शन है चरण में कमल। तो चरण कमल समास पद के लिए जो समास विग्रह हो जाएगा वह हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, चरण जो कमल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, चरण जो कमल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें तत्पुरुष समास है? पहला ऑप्शन है यथाशक्ति, दूसरा ऑप्शन है शिवार्पण, और जबकि तीसरा ऑप्शन है खगेश, चौथा ऑप्शन है पंचपाल। इसका आप लोग आंसर करिए एक बार, किस क्रम में तत्पुरुष समास हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, शिवार्पण में जो है यहाँ पर तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, शिवार्पण। दोस्तों ये थी आज की हमारी आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंट हिंदी की MCQ बेस्ड प्रैक्टिस क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के पास में जरूर शेयर करना। जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है। हम इस क्लास में हिंदी की जो क्लास चल रही है इसमें करने वाले हैं लगभग 2000 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। तो आप लोग लगातार क्लास में बने रहिएगा और रोज़ आपको हिंदी की क्लास मिलती रहेगी नियमित रूप से, तो देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।